नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हाँ जी, क्या हाल चाल है? कितनी अजीब बात है ना, दिवाली में अलमारी में रखे सारे कपड़े पुराने लगते हैं और होली पे अलमारी में रखे सारे कपड़े नए लगते हैं। क्या पहनूं क्या छोड़ूं समझ ही नहीं आता। हम इंसानों का भी कुछ पता नहीं चलता। हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं और हमारी कमाई शून्य बटा शून्य होती चली जा रही है। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। कभी कभी आप सोचते हैं ना बैठकर कि हमारे पुराने बुजुर्ग आखिर इतनी कम कमाई में कैसे खुश थे। एक 100 रुपये कमाकर बाबूजी कैसे 4 लड़कियों की शादी कर देते थे और कैसे घर का किराया भी दे दिया करते थे। पहले तो उस जमाने में किराए पे रहने वाले लोग ही बहुत कम थे। एकल परिवार था नहीं, ज्वाइंट फैमिली होने की वजह से सब आपस में मिलकर रहा करते थे, तो ये एक बहुत फायदा होता था। सबसे बड़ी परेशानी कौन किसके कपड़े पहन रहा है ये प्रॉब्लम ही नहीं थी। किसी की अपनी अलग अलग अलमारियां ही नहीं थी। कितने फायदे थे ना साथ रहने से। कोई मेड नहीं थी, कोई अलग अलग राशन नहीं था, कोई 5 किलो घर में आटा नहीं आता था तो 100 किलो आटा आता था, उसमें भी बचत होती थी। और हाँ जी, आटा क्या आता था, गेहूं आती थी, धुलती थी, सूखती थी और घर के अंदर इस्तेमाल की जाती थी। कितने खूबसूरत दिन थे वो। कैसे एक ही कमरे के अंदर पूरा परिवार साथ बैठा करता था, चित्रहार देखा करता था और संडे के संडे इंतजार किया करता था विक्रम बेताल का। बहुत खूबसूरत समय था वो, बहुत खूबसूरत। में सारी दुनिया को समेट लेते हैं। गूगल देवता उन्हें हर सवाल का जवाब दे देता है जो आपको और मुझे कभी मेरी गूगल दादी दिया करती थी, है ना। जिंदगी सच में बहुत खूबसूरत है, लेकिन वो दिन भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ये दिन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आपको पता है आज संस्कार बच्चों में क्यों नहीं है? आज पता है बच्चों को माता पिता का दर्द क्यों नहीं है? क्योंकि अपने माता पिता को पाँव छूता हुआ देखते हुए अपने बच्चे देख ही नहीं पाते। अब देव जैसे मुझे नहीं देखता कि मैं अपनी सास के पैर छू रही हूँ या मैं अपनी जेठानी के पाँव छू रही हूँ या मेरी देवरानी मेरे पाँव छू रही हो, तो उस बच्चे में संस्कार आएंगे कहाँ से? पहले अगर बाबूजी आते थे तो खांसते थे और सारी औरतों के सर पर पल्लू हो जाता था। पहले जब ये होता था कि सबसे पहले घर में बाबूजी को खाना मिलेगा, दादी को खाना मिलेगा, सुबह उठते ही सर पे तेल लगाना, मंदिर जाने के लिए बोलना, अच्छे संस्कार, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, वो क्रांतिकारी की बातें, वो देश की आज़ादी की बातें। अब वो दादा दादी तो घर में है ही नहीं, तो ये बातें करेगा कौन? तो इन सब बातों को बच्चों को ढूंढना पड़ता है अपने यूट्यूब पर, बच्चों को ढूंढना पड़ता है अपने चैनल पर, बच्चों को ढूंढना पड़ता है गूगल पर, बच्चों को ढूंढना पड़ता है अपने फ़ोन पर। काश ऐसा भी कोई ऐप होता जहां संस्कार मिलते, काश ऐसा भी कोई चैनल होता जहां संस्कार मिलते, तो सब लोग अपने बच्चों से वो चैनल सब्सक्राइब कर ला लेते। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और आप लोगों से बहुत प्यार करती हूं। आई लव यू गाइज बहुत ज़्यादा। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पुराने जूते चप्पलों का क्या करें। कभी हमारे बाबूजी एक ही जोड़ी चप्पल और जूता रखा करते थे, चप्पल घर में पहनने की और जूता बाहर जाने का। जब वो फट जाता था उसे भी मोची से सिलवाया जाता था। क्या आप में से कभी किसी ने मोची से जूते सिलवाए? मैंने सिलवाए हैं और बहुत सिलवा सिलवा कर पूरे साल स्कूल के ब्लैक कलर के जूते पहने हैं और मज़ा भी बहुत आता था। और उस पर जब कभी कभी वो धागा दिखने लग जाता था ना, तो मैं उस पर ब्लैक कलर की नेल पॉलिश या पॉलिश कर दिया करती थी कि वो धागा ना दिखे, किसी को पता ना चले कि मेरा जूता जो है वो फटा हुआ है। लेकिन उस एक जूते से इतना प्यार होता था कि मज़ा आ जाता था और मोची को भी काम मिल जाता था। मैं सच बता रही हूँ। लेकिन आज अगर हमारा एक भी जूता टूट जाए या फट जाए या कट जाए, हम उसे तुरंत फेंक देते हैं। पहले कैसे एक ही जूता सभी कपड़ों के साथ चल जाया करता था और आज हजारों हजारों जूते चप्पल भी हर बार, हर पार्टी में, हर फंक्शन में, हर इवेंट में क्यों पुराने लगने लग जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि इसी चुन्नी के जूते बनाकर मैं पहन लूं? क्यों ऐसा लगता है कि आज लहंगा खरीदा है तो इसके साथ जूते चप्पल भी खरीदने चाहिए? अगर हम अपनी ज़रूरतों पर आज भी थोड़ी सी रोक लगा दें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। कई बार आज की ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसा महसूस किया है, लोगों के घरों में देखा है कि आज शायद हमारे पास जूते, चप्पल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है, एक सच्चा हमसफ़र नहीं है, एक सच्चा रिश्तेदार नहीं है, एक सच्चा पड़ोसी नहीं है। आज अगर आप बीमार हो जाएं तो कोई कोई हक नहीं है आपको ये किसी को कहने का कि यार मैं बहुत बीमार हूं, तू ऑफिस छोड़कर आ जा, अभी तुरंत मेरे घर आ जा। और वो बंदा अपना काम सब कुछ छोड़कर आपके पास भाग कर आ जाए। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त हमसफ़र है? तो मैं कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं। मेरे पास तो है और मैं भी ऐसी ही दोस्त हूँ। मसलन मैं इस वक्त अभी बैठकर शूट कर रही हूँ और मैं आगे 10-15 शूट करने वाली हूँ। लेकिन अगर अभी मेरी किसी फ्रेंड का भगवान ना करे फ़ोन आ जाए और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं सारे काम दरकिनारे कर छोड़कर सबसे पहले अपनी दोस्त के पास जाऊँगी। एंड आई मीन इट। मैं सच बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मैं उस पर खरी उतरूँगी। दोस्त ही क्यों, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, आई विल स्टैंड देयर। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई शख्स है या आपके पास सिर्फ घर में जूते चप्पल हैं? आप में से किसी ने कहा राखी जी मेरी बेटी को जूते चप्पलों का बहुत शौक है।
आज भारतवर्ष के अंदर लोगों के पास घर में रहने की जगह नहीं है। अगर 2 मेहमान आ जाएं तो गद्दे किराए पर मंगाने पड़ते हैं, चदरें नहीं होती, समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ सुलाएं, क्या करें। लेकिन उन्हीं छोटे घरों के अंदर लोगों के पास ऐसी अलमारियां हैं जो घड़ियों से, पर्सों से, जूतों से, चप्पलों से, कपड़ों से भरी हुई हैं। यकीनन उनमें से शायद मैं भी एक हूं, मैं अपने आप को अलग नहीं कह रही, पर यह सही है या गलत है? कपड़े या जूते हमसे बात नहीं कर सकते, हमारे गम और दर्द को मिटा नहीं सकते। इनफैक्ट एक्स्ट्रा रखे हुए जूते जिनको हम साल में कभी एक बार पहन रहे हैं, क्या आपको पता है वो आपकी शनि और राहु को खराब करते हैं? क्या आपको पता है कोई भी चीज़ अगर ये पेन यहाँ रख दिया जाए और 1 साल तक इसे उठाया ना जाए तो ये भी नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि चीज़ों का इधर से उधर मूव होना, हिलना और एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही फिर उस पेन में जान क्यों ना हो, लेकिन जैसे इस पेन को आप पकड़ते हैं और आप इस पेन से लिखना शुरू कर देते हैं, डोंट यू थिंक इसके अंदर जान आ जाती है? चाहे वो करंट आप ही के जरिए जा रहा है, पर ये पेन चलने लग जाता है। और वैसे ये पेन निर्जीव है। जूते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक्सेस ऑफ जूते अगर आपके घर में हैं तो या तो उनको रेगुलर पहनिए या फिर उठा कर उस अलमारी की सफाई करिए। वैसे जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। वैसे मैं ये लेक्चर आपको दूं क्यों, आपका लाइफ है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। लेकिन कई बार इस विषय पर ज़रूर बैठकर सोचिएगा कि 15 से 20 जोड़ी जूते होने वाला मैं शख्स, मेरे पास एक अपना कहने को दोस्त या हमसफर नहीं है। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये फेलियर हम में ही है। हो सके तो पुराने जूतों को किसी को दान कर दीजिए। जब भी एक नया जोड़ी जूता खरीद के लाएं, एक जोड़ी जूता किसी को दे दीजिए। हो सके तो इन जूतों को बेच दीजिए। उन पैसों में कुछ पैसे मिलाकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जरूरत को पूरा जरूर कीजिए। जूते बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए हो तो उनको रेगुलर पहनिए, उनको डंप कर मत रखिए। इससे आपका शनि और राहु खराब होता है। किसी भी मंदिर के अंदर जाते वक्त अगर आपके जूते या चप्पल बाहर से चोरी हो जाते हैं तो गलती से भी उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। जैसे हम किसी पूजा को करते हैं और हम नारियल लेकर पूजा में बैठते हैं, जैसे कि अब नवरात्रे आएंगे, आप पूजा में नारियल चढ़ाओगे, 9 दिन बाद जब आप उस नारियल को तोड़ो और वो नारियल खराब निकले तो इसका मतलब आपकी पूजा सफल हो गई, सक्सेस हो गई। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। कोशिश करें कि जूतों को पॉलिश करवा कर रखें, क्योंकि जूते आपके व्यक्तित्व और आपकी पहचान को बताते हैं। गंदे जूतों को कभी भी ना पहने। कोशिश करें कि जूते उतारते वक्त उन्हें हमेशा सही दिशा में रखें। दिशा मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं कह रही हूँ, मतलब एक जूता इधर है, एक जूता उधर पड़ा है, जूते पर जूता पड़ा है, उल्टा जूता पड़ा है, सीधा जूता, दोनों जूतों को इकट्ठा कर एक साइड में रखें। हफ्ते में एक बार आप अपनी जूतों वाली अलमारी साफ जरूर करें। अगर आपके जूते खराब हो गए हैं तो आप एक काम कीजिए, नया जूता लाने से पहले अपने घर के अंदर सारे जूतों को झांक लीजिए कि आपको जूतों की सही मानों में जरूरत है या नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय से कोई परेशानी तकलीफ चल रही है तो एक रबड़ का या चमड़े का जूता खरीदकर उसे 1 हफ्ते तक लगातार पहनिए और 1 हफ्ते बाद उसे चौराहे पर जाकर शनिवार वाले दिन फेंक दीजिए। इससे आपकी बहुत सारे कष्ट, तकलीफें, खासकर कोर्ट कचहरी के केस खत्म हो जाएंगे। जूते जरूरत से ज्यादा घर में नहीं होने चाहिए और व्यवस्थित रूप से रखे हुए होने चाहिए। जूतों के ऊपर जूते कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ जूते कभी भी किसी से मांग कर ना पहने और अपने जूते कभी किसी को पहनने के लिए आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका शनि खराब होता है। जूते अगर थोड़े से भी फट गए हैं तो उन्हें सिलवाइए, लेकिन ये तो आप तब करवा पाएंगे जब आपके घर के आसपास मोची मिले। जी हाँ, मैं दिल्ली के शहरों की बात कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा होता था कि एक एरिया के अंदर एक नाई, एक जूता, एक दर्जी मिल ही जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में अब आपको मोची ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तो हमारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि ये मोची होता क्या है, क्योंकि अब आप ब्रांड के जूते खरीदते हैं, इतने बढ़िया जूते खरीदते हैं, इतने हजारों जूते खरीदते हैं कि जूता फटेगा तो सिलवाओगे ना, और जब सिलवाओगे नहीं तो मोची बैठेगा किसके लिए। अब वो जमाना है जब हम स्कूल जाते थे तो जो बैग मेरा भाई लेके जाता था उसके बाद उस बैग को मैं लेके जाती थी, उसके बाद शायद मेरी बहन लेकर जाती थी। लेकिन अब हर साल बच्चे नए जूते, नए कपड़े, नया स्कूल बैग लेते हैं। पुराना स्कूल बैग मम्मा, दोस्त क्या कहेंगे। अब तो मेरे को आप बढ़िया वाला बैग दिलाओ जिसमें स्पाइडरमैन बनाओ, बिल्कुल भी नहीं। जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया शेप्स बनी हुई हो, जिसके अंदर बढ़िया बड़े कैरेक्टर्स हो, एवेंजर्स हो। और एवेंजर्स ने तो बच्चों को ऐसा कर रखा है कि सिर्फ एक एवेंजर्स की फोटो बैग की कीमत को 10,000 कर देती है। बाप रे बाप। मुझे याद है कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 9 तक मेरे पास एक ही स्कूल बैग था, जिसे मम्मी मोची से सिलवा कर मुझे जबरदस्ती दिया करती थी। लेकिन बाद में तो मम्मी ने दिमाग में घुसा दिया था, हालांकि मैं तो दिल्ली में नहीं रहती थी, हॉस्टल में थी, बट मम्मी ने बाद में दिमाग में घुसा दिया था कि ये लकी बैग है बेटा, इसे तू रेगुलर पास होती जा रही है, तेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। और हमने भी वो सारी बातें मान ली थी। आप जरा मनवा कर दिखाइए इन बच्चों को। अब नई बोतल, नई घड़ी, नया गिलास, नए जूते, नया बैग, नए कपड़े और उस पर अलग अलग एवेंजर्स के पेंसिल बॉक्स। OMG।
देव जिस कप में दूध भी पीता है ना, उसमें भी एवेंजर होना चाहिए। अरे राधा कृष्ण हो जाएं, राम हो जाएं, सीता हो जाएं, कहाँ जा रहे हैं संस्कार? एवेंजर्स के बारे में सबको सब कुछ पता है, लेकिन आज भी 90% बच्चों से आप पूछ लो, छोटे बच्चों से, मैं बड़े बच्चों की बात नहीं कर रही, बड़ों से भी पूछ लो तो मतलब मैं तो डूबी मरूंगी। लोगों को यही नहीं पता कि लंका किसने जलाई थी, क्यों जलाई थी, सीता को उठाया किसने था, राम कौन थे, श्याम कौन थे। लेकिन एवेंजर कौन था ये सबको पता है। कहाँ जा रहे हैं संस्कार? बच्चों के साथ थोड़ा बैठिए, आप बच्चों को थोड़े संस्कार दीजिए, उन्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ बताइए, उन्हें वैल्यू ऑफ मनी बताइए। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि हमने बहुत तकलीफ देखी, मैं कतई नहीं चाहती कि हमारे बच्चे देखें, उनकी किस्मत से उनको सब कुछ मिले, लेकिन वैल्यू ऑफ मनी भी आनी चाहिए। एक जूते को एक बार पहनने के बाद बच्चे दोबारा पहनना नहीं चाहते, बच्चों के पैर बड़े हो जाते हैं, उन जूतों को फेंकने का दिल आपका नहीं करता, क्योंकि एक्चुअली आपने वो जूते 5,000 के खरीदे थे। फिर वो जूता आपके घर का शनि और राहु बिगाड़ता है, फिर आप ज्योतिषियों के पास भागते हैं, लेकिन उन जूतों को वहां से नहीं लाते, ज्योतिष भी क्या कर लेगा। अभी रिसेंटली मैं किसी के घर वास्तु करने गई, वो जब मेरे पास आकर बैठे तो मैंने उनके हस्बैंड की कुंडली देखी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन कुंडली। लेकिन भाई वो तो इतनी प्रॉब्लम्स बता रही थी, मैंने कहा मैम कुंडली में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सर की कुंडली है ना। कह रही हाँ। मैंने कहा फोटो दिखा दो, फोटो देखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा मैम मुझे लगता है देयर इज समथिंग प्रॉब्लम एट योर हाउस। कह रही तो आप वास्तु करने आ जाओ, रखी जी। मैंने कहा मैं ऐसे कोई उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम वाले वास्तु नहीं करती हूँ, आई विल लेट यू नो द एलर्जीज। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये उनका बेडरूम है, यहाँ पर उनका बिस्तर है, और बिस्तर के बिल्कुल बगल में उनका मंदिर है। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं भी फेल हो रही हूँ। कितनी बातें मैं आपको पिछले 4 साल से बताती चली जा रही हूँ, क्या कभी बेडरूम में मंदिर होता है? और मंदिर के अंदर, बेडरूम में मंदिर, उसके अंदर उनकी गुजरी हुई स्वर्गवासी माँ की और सास की तस्वीर। हमारे बुजुर्गों की तस्वीरें कभी भी नहीं लगाते हैं, नेगेटिव आप खुद है। ये भी मुझे बर्दाश्त हो गया, मंदिर बेडरूम में था ये भी बर्दाश्त हो गया। चलिए वो बड़े थे, उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, बड़े बड़े उम्र के बच्चे हैं, तो एक उनका जो किसी भी तरह का संसारिक जीवन का संबंध होगा वो थोड़ा कम होगा या ना के बराबर होगा। तो चलिए ये गलती थोड़ी सी बर्दाश्त हो जाती है कि बेडरूम में मंदिर है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है। उससे भी बड़ा महा उपाय क्या है? मैं ग्राउंड फ्लोर पे वो थी, फर्स्ट फ्लोर पे उनके घर गई, जहां उनका मंदिर बना हुआ है, यहाँ कृष्ण जी बैठे हुए हैं, ठीक उसके ऊपर उनका बाथरूम है, और बाथरूम भी कृष्ण जी के नीचे कृष्ण जी बैठे और ऊपर पॉट है जिस पर बैठकर वो लोग शिशु पोटी करते हैं। इतना बड़ा वास्तु दोष, इतना खूबसूरत घर, 3 मंजिला घर, लेकिन उस घर में कोई भी कोना ईश्वर के लिए नहीं निकाल पाए। वो 4 कमरे जो बंद पड़े हैं, क्योंकि बच्चे अमेरिका में हैं, बाहर पढ़ते हैं, उन 4 कमरों में से 1 कमरा वो भगवान के लिए नहीं बना पाए। प्लीज आप लोग सोचिए, आप लोग कर क्या रहे हैं? घर छोटा हो, मजबूरी हो, मैं कह रही हूँ मंदिर ही मत बनाओ, लेकिन भगवान के लिए मंदिर को उल्टी सीधी जगह पर मत बनाओ। मैं कितने भी वास्तु और कितने भी उपाय और कितने भी ये जूते आपके उठवाकर आपके घर के बाहर ऐसे फेंकवा दूं, एक्चुअली कुछ नहीं होने वाला जब तक आप कुछ चीज़ों को नहीं समझेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे कहने पर नहीं। अगर आपका मन पोसाता है, आपको मेरी बातें सच्ची लगती हैं, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं रखता। अगर जिंदगी में सुख परमानेंट नहीं होता तो ऐ मेरे दोस्त, दुख भी परमानेंट कभी नहीं होता। यकीनन आपको बहुत फायदा होगा उपायों से, रेमेडीज से, लेकिन ट्राई टू बी डू, जस्ट लुक आउट योर हाउस। आप अपना घर देखिए। आप कहो तो मैं वास्तु की बहुत सारी टिप्स बना देती हूँ, मैंने पहले भी बहुत सारी वास्तु की वीडियोस बनाई हैं, लेकिन प्लीज़ थोड़ा चीज़ों को सही कीजिए और मेरे को सिर्फ ऊपरी तौर से फॉलो मत कीजिए। जो बातें मैं कहती हूँ उन्हें प्लीज़ ध्यान से देखिए, समझिए और बच्चों में संस्कार डालिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा और कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर पर, भगवान पर विश्वास रखिए। सिर्फ घर की हर महिला आधा घंटा अपने घर में हवन कर ले और अच्छे से हवन के अंदर आहुति दे दे, कपूर, लौंग, इलायची डाल दे, आपके घर वालों को कोई छू नहीं पाएगा। सफाई का ध्यान रखिए, घर में अच्छे से झाड़ू पोछा, डिटॉल के आप पोछे लगवाइए, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने घर में खुली हवा, ताज़ी हवा आने दें। आपके घर में सफाइयाँ हों, जाले ना बन रही हों, जिंदगी खूबसूरत है और भी हो जाएगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। जय माता दी।